नोएडा में झमाझम बारिश से सुबह की शुरुआत, सुहाना हुआ मौसम। भारत मौसम विज्ञान विभाग राजधानी दिल्ली को लेकर जारी किया बुलेटिन। अगले 4 दिनों तक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना। राजधानी दिल्ली में हुई झमाझम बारिश के बाद बदरपुर मथुरा रोड पर हुआ जलभराव, लोगों को हुई परेशानी। झमाझम बारिश के बाद पानी में डूबकर निकली गाड़ियां, यातायात की रफ्तार हुई सुस्त। दिल्ली में जोरदार बारिश के चलते मुंडका अंडरपास पर भीषण जलभराव, कई गाड़ियां अंडरपास के जलभराव में फंसी। गाजियाबाद और गुरुग्राम इलाके में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। गुरुग्राम की सड़कों पर पानी भरने से यातायात की रफ्तार हुई धीमी, जल जमाव के चलते लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। गुरुग्राम में तेज बारिश से राजीव चौक इलाके में जलभराव, सड़क के गड्ढों के चलते कई फंस कर चली गाड़ियां। बारिश के चलते गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भरा पानी, कमर तक पानी में चलकर निकलने को मजबूर हुए लोग। हिंगोली में 15 दिन बाद हुई बारिश, सोयाबीन, तुअर, कपास और हल्दी की फसलों को बारिश से मिलेगा लाभ। शिमला के भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में राहत बचाव का काम तेज, मलबे को हटाने का किया जा रहा है काम। टिहरी में तोता घाटी और कोडियाला के पास भारी भूस्खलन, सड़क मार्ग पूरी तरह से हुआ बंद। सड़क बंद होने से दोनों ओर लगे यात्रियों की लंबी कतार, जेसीबी मशीनों से रास्तों से हटाए गए बोल्डर। टिहरी गढ़वाल में देर शाम ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर 94 पर भद्रकाली मंदिर और नरेंद्रनगर के बीच भारी भूस्खलन, राहगीरों को सड़क पर गुजारनी पड़ी रात। उत्तराखंड में बारिश को लेकर अलर्ट जारी, मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक हो सकती है भारी बारिश। देहरादून में भारी बारिश से जल जमाव, एसडीआरएफ ने पानी में घिरे लोगों को रात में ही निकाला। देहरादून के जाखन गांव में भी लैंडस्लाइड से भीषण तबाही, संपर्क टूटा। लगातार हो रही बारिश के कारण दरभंगा के कुशेश्वर स्थान पर बढ़ा कमला नदी का जलस्तर, यातायात हुआ प्रभावित। ऋषिकेश में भारी बारिश के कारण घरों में घुसा पानी, सड़कों पर लगा ट्रैफिक जाम। होशियारपुर में सीएम भगवंत मान ने नाव से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, हर संभव मदद का दिया भरोसा। उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने से आई तबाही, थराली इलाके में फटा बादल। बादल फटने के बाद कई मकानों को नुकसान, एक शिव मंदिर भी चपेट में आया। चमोली में पिंडर नदी उफान पर, नजदीकी इलाके से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। फिरोजपुर में लगातार बारिश से बढ़ा सतलुज नदी का जलस्तर, आर्मी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों ने संभाला मोर्चा। फिरोजपुर में बाढ़ का कहर, एनडीआरएफ जवान ने बचाई किसान की जान। हिमाचल प्रदेश में तबाही का अलर्ट जारी, शिमला में कई घरों पर खतरे के बाद खाली करने की सलाह। हिमाचल में राज्य आपदा घोषित, सीएम बोले राष्ट्रीय आपदा घोषित करना केंद्र का काम। हिमाचल में पिछले 4 दिनों में 74 लोगों ने गंवाई जान, अब तक फ्लैश फ्लड में 328 लोगों के परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। कोटद्वार में अचानक बाड़माला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, कई ट्रक बहते नजर आए। नदी के बहाव में फंस गए 5 लोग, स्थानीय लोगों ने मिलकर किया रेस्क्यू। संगरूर में लगातार बारिश के चलते बढ़ा घग्गर नदी का जलस्तर, कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। पंजाब के रूपनगर में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात, घरों में घुसा पानी, राहत और बचाव काम जारी। बागेश्वर में देर शाम से जारी है मूसलाधार बारिश, नदी नाले एक बार फिर से उफनाए। बागेश्वर की अलग अलग जगहों में लैंडस्लाइड, सड़कों पर मलबा आने से 8 सड़कों को करना पड़ा बंद। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक में वर्चुअली शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी, बैठक को किया संबोधित। अहमदाबाद में G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट का तीसरा दिन, 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि ले रहे हैं हिस्सा। G20 हेल्थ मिनिस्टर समिट को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया संबोधित, कहा मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया की उम्मीदों को करेगा पूरा भारत। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने रामलला के दर्शन पूजन किए, सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण कार्य का जायजा लिया। राहुल गांधी के लद्दाख दौरे का दूसरा दिन, बाइक पर सवारी करते आए नजर। सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधकों के साथ की मीटिंग, कोटा में बढ़ते सुसाइड मामलों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की कही बात।
प्रयागराज में हरियाली तीज के मौके पर भक्तों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, घाट के किनारे की विशेष पूजा पाठ। राजस्थान के पाली में वाइल्ड लाइफ से जुड़ा एक अनोखा वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में अजगर और सियारों के बीच दिख रही है जबरदस्त भिड़ंत। पेंच टाइगर रिजर्व में दिखा शिकार का अनोखा वीडियो। बंदर का शिकार करने के लिए पेड़ पर चढ़ा शावक तेंदुआ। संभल में भगवान कल्की के भव्य मंदिर निर्माण पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णन ने फैसले का किया स्वागत। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा की अंतिम, पंगल ने बचाया अपना 53 क्रीड़ा का खिताब। परिवार में जश्न का माहौल। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम का किया सफल परीक्षण। 7 टन वजन के सैन्य भंडार को पैराशूट से सुरक्षित नीचे गिराया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कानून व्यवस्था को लेकर जताई सख्ती। पुलिस विभाग को 15 दिन के अंदर लंबित पड़े मामलों की जांच रिपोर्ट देने के दिए आदेश। चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने दिया बड़ा बयान। कहा, उनकी पार्टी सत्ता में आई तो सभी राज्यों से खत्म कर देगी जल बंटवारा संधि। नूंह में चले बुलडोजर पर हरियाणा सरकार ने दी सफाई। कहा, कार्रवाई में नहीं किया गया किसी तरह का पक्षपात। मुंबई में शाहजी राजे भोसले पर डाक टिकट जारी। महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस और सीएम एकनाथ शिंदे ने किया अनावरण। पुडुचेरी में एलजी तमिलसाई सुंदरराजन ने न्यूरोलॉजी विभाग में नवस्थापित कैरोटिड डॉपलर स्कैन उपकरणों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। मदुरई में जेल कैदियों द्वारा संचालित 8वें पेट्रोल स्टेशन का शुभारंभ। तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति ने की शिरकत। वाराणसी में बाबा बर्फानी की तर्ज पर हुआ बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार। हिमखंडों से सजावट से अमरनाथ की गुफा जैसा दिखा नजारा। बाबा काल भैरव की श्रृंगार के दौरान उमड़ी भक्तों की भीड़। लोगों ने लिया बाबा का आशीर्वाद। केपटाउन में आयोजित ब्रिक्स देशों की प्रोजेक्ट मीटिंग में भारत की डॉक्टर अनुकृति शर्मा ने भी लिया हिस्सा। उन्हें एक सत्र की अध्यक्षता का भी मिला मौका। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए देश में पहली बार सड़क पर उतरेगी हाइड्रोजन बस। कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने की दिशा में शानदार पहल। 0 से कम तापमान में चलने वाली बस का लेह में होगा ट्रायल। लेह को एनटीपीसी देगा 5 हाइड्रोजन बसेस। पुंछ पहुंचा बाबा बूढ़ा अमरनाथ तीर्थयात्रियों का पहला जत्था। बम बम भोले और हर हर महादेव के लगे जयकारे। 11 दिन तक चलेगी यात्रा। कन्नौज में बाबा के बुलडोजर से पुष्प वर्षा कर हुआ कांवड़ियों का भव्य स्वागत। बड़ी संख्या में हरदोई से कन्नौज जलाभिषेक करने पहुंचे कांवड़िए। नागपुर में प्रहार समाज जागृति संस्थान ने सीमा पर तैनात 2 लाख जवानों के लिए भेजी राखियां। बच्चों ने जवानों को बांधी राखी। जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोचिंग सेंटर संचालकों के साथ की अहम बैठक। छात्रों को दिए कई निर्देश। पणजी में हेरिटेज ट्रिज ऑफ गोवा पुस्तक का विमोचन। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, राज्यपाल पीएच श्रीधरन पिल्लई और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने की शिरकत। तेलंगाना के चौटुपल यादाद्री भुवनगिरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरियाणा विधानसभा में महिला कर्मचारियों ने मनाया तीज उत्सव। नाचते गाते नजर आई महिलाएं। आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने 2 रनों से जीता। भारत को डकवर्थ लुइस नियम के तहत मिली जीत। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पुराने अवतार में नजर आए। पहले ही ओवर में झटके 2 विकेट। भारतीय पारी के 6.5 ओवर में बारिश के कारण रोका गया मैच। टीम इंडिया ने 2 विकेट पर बनाए थे 47 रन। ऋतुराज गायकवाड़ 19 और संजू सैमसन 1 रन पर नाबाद लौटे। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी की शानदार गेंदबाजी। आयरलैंड ने भारत को 140 रन का दिया टारगेट। जवाब में भारत ने सधी हुई शुरुआत करके जीत हासिल की। हैदराबाद में भारतीय आभूषण ब्रांड के लिए नवीनतम संग्रह का हुआ अनावरण। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जीते थे 8 पुरस्कार। घाटी में बह रही विकास की बयार। राजौरी में स्वतंत्रता दिवस के बाद पहली बार 2 बॉर्डर ब्लॉक एक साथ हुए कनेक्ट। हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेपाल के आदिचंद्र योगी से की मुलाकात।
राजस्थान के उदयपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, भाजपा जनजातीय सम्मेलन में हुए शामिल। बाबा बागेश्वर धाम का पशुपतिनाथ मंदिर में हुआ भव्य स्वागत, बाबा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। भरूच में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अंकलेश्वर में कैंसर रोगी छात्रावास की रखी आधारशिला, कहा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और किया जाएगा विकास। विराट कोहली को फैन का अनोखा गिफ्ट, सूरत के उत्पल मिस्त्री ने तैयार करवाया डायमंड का बैट। राजकोट में महिला ने बनाई हनुमान चालीसा राखी, पीएम मोदी और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल को भेजेंगी। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सद्भावना दिवस के अवसर पर ली शपथ, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर अर्पित की पुष्पांजलि। पुणे के हडपसर में एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने मनसे कार्यालय का किया उद्घाटन, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल। जालंधर में पंजाब पुलिस और बीएसएफ के अधिकारियों ने की अहम बैठक, बॉर्डर पार से आने वाले ड्रोन एक्टिविटी को लेकर की गई चर्चा। पटना में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, विभिन्न थाना इलाके में चोरी हुए 23 मोटरसाइकिल के साथ 30 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। बिहार के सहरसा में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा हथियार के साथ 9 तस्करों को किया गिरफ्तार। मोतिहारी में पुलिस और उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 ट्रक से अवैध शराब की गई बरामद। मुंबई में सीजीएसटी के अधिकारी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, 42 लाख रिश्वत लेते हुए पकड़ा। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान में सैन्य और आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति, कैंप डेविड शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन के आक्रामक रवैये की गई कड़ी निंदा। कनाडा के कई इलाकों में आग से भयावह हुए हालात, वीडियो में धुएं से भरा नजर आ रहा है ब्रिटिश कोलंबिया का आसमान। अमेरिका के हवाई में पीड़ितों ने सरकारी अमले की प्रतिक्रिया पर जताया असंतोष, लोगों ने आग लगने के तुरंत बाद प्रशासन पर कार्रवाई में लापरवाही का लगाया आरोप। अमेरिका में लोगों को हिलेरी तूफान को देखते हुए तैयार रहने की दी गई सलाह, 1939 के बाद दक्षिणी कैलिफोर्निया आने वाला सबसे भीषण तूफान। 2024 राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार ट्रंप पर और कसा कानूनी शिकंजा, लेखिका ई जेन कैरल के 2 मानहानि मामलों में जज ने ट्रंप की ओर से अपील को फर्जी करार दिया। ब्रिटेन में 33 वर्षीय नर्स को 7 नवजात की हत्या का पाया गया दोषी, लूसी लेटबी ने 2015 से 16 के दौरान काउंटेस ऑफ चेस्टर अस्पताल में की थी बच्चों की हत्या। रूस ने 2 यूक्रेनी Su-25 लड़ाकू विमान और दर्जनों ड्रोन को मार गिराने का किया दावा, रूसी सेना ने यूक्रेनी हमलों को नाकाम करने की कही बात। पश्चिमी अफ्रीकी देशों के समूह इकोवास ने निजेर में लोकतंत्र बहाली के लिए सैन्य दखल का लिया फैसला, इकोवास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने सैन्य कार्रवाई की कही बात। पाकिस्तान में ईंधन और बिजली की बढ़ती कीमतों के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन, 1 महीने में दूसरी बार बढ़ाई गई पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें। कोलंबिया में भूकंप के तेज झटकों के दौरान लाइव प्रसारण कर रहे न्यूज एंकर की तस्वीरें आई सामने, गुरुवार को 6.1 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा था कोलंबिया।